फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। सर्वे का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है ओरिएंटेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओरिएंटेशन बाय यूजिंग मैग्नेटिक मेरिडियन किस तरह से करना है। दो मेथड्स हैं, ओरिएंटेशन बाय यूजिंग मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ओरिएंटेशन बाय यूजिंग बैक साइडिंग। तो आज के वीडियो में हम ओरिएंटेशन बाय यूजिंग मैग्नेटिक मेरिडियन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्लेन टेबल का जो हमारा ये वुडन टेबल होता है, इसको हम ट्राइपॉड पर फिक्स कर लेंगे। बाय यूजिंग यू फॉर हम सेंटरिंग कर लेंगे, जो कि हम सेंटरिंग कर चुके हुए हैं। ये हमारा स्टेशन ए है। बाय यूजिंग स्प्रिट लेवल और लेवल ट्यूब हम क्या कर लेंगे, टेबल की लेवलिंग चेक कर लेंगे इन बोथ डायरेक्शन, जो कि हम लेवलिंग अभी कर चुके हुए हैं। इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को किस तरह से यूज़ करना है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। आपको वो पूरी प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए सेंटरिंग एंड लेवलिंग को कंप्लीट करना है। उसी के साथ में एक ट्रफ कंपास है, इस पर भी हमने वीडियो बना रखी है कि ट्रफ कंपास को किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ट्रफ कंपास यूज़ करके शीट का हमारा जो टॉप साइड में राइट कॉर्नर है, टॉप राइट साइड कॉर्नर ऑफ द शीट, यहाँ पर हम ट्रफ कंपास को प्लेस करेंगे। और जो 0-0 लेवल है कंपास के जो ग्रेजुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमारी नॉर्थ साइड डायरेक्शन या ट्रफ कंपास शो करने वाला है। तो यहाँ पर हम ट्रफ कंपास को प्लेस करने के बाद में इसको रोटेट करेंगे टिल द 0-0 ऑफ द ग्रेजुएशन कॉन्साइड्स। और फिर उसके बाद में अभी देखो ये रोटेट हो रहा है, इसमें जो मैग्नेटिक नीडल है ये रोटेट हो रही है। इसको मैं धीरे धीरे स्लाइटली रोटेट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर मेरी ये मैच हो गई है। और फिर ये मैंने नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर मार्क कर दी। दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू दिस स्टेशन। यहाँ पर मैंने सेंटरिंग करके पॉइंट ए को शीट पर ट्रांसफर कर लिया हुआ है। दिस इज माई पॉइंट ए ऑन द शीट। अब इस स्टेशन पर मेरा प्लेन टेबल से रिलेटेड जो कुछ भी ऑपरेशन है, जो कुछ भी रेस ड्रॉ करनी है, इस काम के लिए मेरा टेबल सेट हो चुका हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है, जो एसेसरी है प्लेन टेबल की, वो है प्लेन एलिडेट। एलिडेट के दो टाइप्स हैं, प्लेन एलिडेट, टेलीस्कोपिक एलिडेट। अभी नॉर्मली हमारे जो एरिया है ये प्लेन एरिया है, तो हम यहाँ पर प्लेन एलिडेट यूज़ करेंगे। हमने 2 वीडियोस इसके पहले भी बनाई हैं, प्लेन एलिडेट और टेलीस्कोपिक एलिडेट की। उसको यूज़ किस तरह से करनी है डिटेल में बनाई है, आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर प्लेन एलिडेट को यूज़ कर रहे हैं। अभी पॉइंट ए पर यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है फ्रॉम ग्राउंड टू द शीट। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, मेरी मैक्सिमम डिटेल्स जो कुछ भी मुझे कवर करनी है, तो डिटेल्स को जो कुछ भी मुझे शीट पर प्लॉट करनी है, उसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से आई वेन से देखूंगा और ऑब्जेक्ट वेन से देखने के बाद में लास्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको देखूंगा और फिर उसके बाद में एक रे ड्रॉ कर दूंगा। इसी को कहते हैं साइटिंग। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर मेरे एक सामने जो पोल है, वो एक पोल दिखाई दे रहा है, ये पोल है। मैंने इस पोल को यहाँ से ऑब्जर्व किया और उसके बाद में ये रे मैंने ड्रॉ कर दिया। सिंपली जस्ट रे, नो नीड टू वरी अबाउट द डिस्टेंस। आपको क्या करना है, जस्ट रे ड्रॉ करनी है, ठीक है। और मुझे डिटेल्स, मान लीजिए इस बिल्डिंग का एक कॉर्नर की डिटेल्स लोकेट करनी है, तो मैं इसी पॉइंट ए पर रखते हुए आई वेन में से नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो बिल्डिंग का कॉर्नर है, उस कॉर्नर को मैं ऑब्जर्व करूंगा। एक लाइन ऑफ साइट मेरी मेंटेन होनी चाहिए और लाइन ऑफ साइट मेंटेन होने के बाद में एक रे मैंने इस साइड में भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए इस साइड से यहाँ पर एक ट्री है, मुझे इस ट्री को भी लोकेट करना है, तो मैं इस प्लेन एलिडेट को रोटेट कर दूंगा, पॉइंट ए पर रखते हुए फिर से आई वेन से ऑब्जर्व करूंगा, ऑब्जेक्ट वेन एंड दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वेन से मैंने मेरे ट्री को बैसेट किया इस तरीके से और फिर मैंने एक रे यहाँ से ड्रॉ कर दी। ऐसे अभी हमने फिलहाल में 3 ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। ऐसे आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ लोकेशंस हो सकती हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिटेल्स हो सकते हैं। आपको जो कुछ भी करना है वो आप इसमें लोकेट कर सकते हैं। मतलब पॉइंट ए से जितने भी पॉइंट्स आपको लोकेट करना थे, आपने उनकी रेज ड्रॉ कर दी है। अब उसके बाद में हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम डिटेल्स कवर करने के लिए स्टेशंस को शिफ्ट करना होगा, नेक्स्ट स्टेशन पे शिफ्ट करना होगा। तो अभी यहाँ से मान लो हमारा स्टेशन है, नेक्स्ट स्टेशन पॉइंट बी, जो कि वहाँ पर हमारा लगा हुआ है, दैट इज़ अवर पॉइंट बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट ए से फिर से ऑब्जर्व करेंगे पॉइंट बी को
हमने पॉइंट बी पे एक रेंजिंग रॉड लगाया हुआ है और वहां पर एक रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और पॉइंट पी पर जो कुछ भी हमारा डिस्टेंस है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है, हम इसको क्या करेंगे, बाय यूजिंग टेप हम मेजर कर लेंगे। हमने ये डिस्टेंस मेजर किया है, दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे बाय यूजिंग स्केल। हमने ये आज का जो वर्क है उसके लिए स्केल 1:100 यूज की है, तो 1:100 की स्केल के अकॉर्डिंगली 10 मीटर का डिस्टेंस कन्वर्ट होकर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो पॉइंट ए से हमने पॉइंट बी की लाइन जो ड्रॉ की है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम 10 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करेंगे और फिर यहाँ पर पॉइंट बी हमारा मार्क हो जाएगा। जो कुछ भी स्टेशंस ग्राउंड पे रहते हैं उनको हम कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं, और फिर जब हम उसको शीट पर ट्रांसफर करते हैं, जैसे पॉइंट बी अभी हमारे यहाँ पर मार्क हुआ है, तो हम इसको स्मॉल लेटर्स में शो करने वाले हैं। कैपिटल ए हमारे यहाँ पर आ गया है, ग्राउंड पर है, और शीट पर हमारा ये स्मॉल ए रहेगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेशन पर जाने के बाद में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमारा क्या रहेगा, दैट इज द ओरिएंटेशन। वहां पर जाके हमें ओरिएंटेशन करना रहेगा। तो ओरिएंटेशन हम करेंगे बाय यूजिंग मैग्नेटिक मेरिडियन। ये किस तरह से करेंगे हम नेक्स्ट स्टेशन पर जाके, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेशन पे हमने टेबल को अभी शिफ्ट किया है, जस्ट वहां से उठाकर हमको क्या करना है, यहाँ पर फिक्स करना है। ये पॉइंट भी हमारा नीचे है, हमने यहाँ से रेंजिंग रॉड को रिमूव कर दिया, वहां पर पेग को इंसर्ट कर दिया हुआ है। और उसके बाद में सेम प्रोसीजर करना है, वही जो हमने फर्स्ट स्टेशन पर की थी। पॉइंट ए पर हमको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बी को एग्जैक्टली शीट पर ट्रांसफर करना रहेगा। कैपिटल बी, पॉइंट बी जो नीचे है, हमको ऊपर लेना है स्मॉल बी में। हमने पॉइंट ए पे रहते हुए पॉइंट बी मार्क कर लिया हुआ है हमारी शीट पर। हम यू फॉक को यूज करेंगे। यू फॉक का जो अपर पॉइंटेड एंड है, जो शीट पर हमारा स्मॉल बी वाला पॉइंट है, वहां पर फिक्स करेंगे। और बॉटम का जो प्लम बॉब है हमारे पेग पर एग्जैक्टली सेंटर पर होना चाहिए। इस तरह से हम इसकी सेंटरिंग कर लेंगे, जो कि हम कर चुके हुए हैं। उसके बाद में लेवलिंग है। लेवलिंग के लिए लेवल ट्यूब है। लेवल ट्यूब और स्पिरिट लेवल हम टेबल पर रखेंगे। दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन में एट डिफरेंट लोकेशंस हम इसको प्लेस करेंगे और बबल एग्जैक्टली सेंटर में कर लेंगे। ये सेंटरिंग के बाद में लेवलिंग की प्रोसीजर हमने कंप्लीट कर चुकी हुई है। इसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ पर आता है वो है ओरिएंटेशन। और हम ओरिएंटेशन यहाँ पर अभी करने वाले हैं बाय यूजिंग मैग्नेटिक मेरिडियन, बाय यूजिंग दिस ट्रफ कंपास। तो इसकी प्रोसीजर हम किस तरह से करने वाले हैं कि पहले स्टेशन पर हमने क्या किया था, पहले स्टेशन पे हमने नॉर्थ डायरेक्शन को मार्क किया हुआ था, दैट इज आवर स्टेशन ए। अब यहाँ पर आने के बाद में हमने सेंटरिंग कर ली, लेवलिंग कर ली। अभी मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट क्या होने वाला है, आप इमेजिन कर सकते हो। सबसे मेन बात, हम यहाँ पर जब हम ट्रफ कंपास को प्लेस करते हैं टॉप राइट साइड कॉर्नर ऑफ द शेड, तो पॉइंट ए पर रहते हुए हमने जो नॉर्थ डायरेक्शन मार्क की थी वो डिस्टर्ब हो चुकी है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये नॉर्थ डायरेक्शन को एक्चुअल नॉर्थ से अभी मैच करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस ट्रफ कंपास के डायरेक्शंस को रोटेट करते हैं और पहले जो हमने नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर ड्रॉ की है उसी के अकॉर्डिंगली हमने इसको मैच कर लिया हुआ है ट्रफ कंपास को, और फिर उसके बाद में इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको रोटेट कर रहे हैं, तब तक के रोटेट करना है टिल द 0 ऑफ द ट्रफ कंपास मैचेस, दैट इम्प्लाइज द नॉर्थ डायरेक्शन इज परफेक्ट। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रोटेट करते चले जाएंगे और उसके बाद में जो नॉर्थ डायरेक्शन हमने पहले से स्टेशन ए पे मार्क की थी वो मैच हो जाए। अब होता है क्या है इसमें, चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है कि जब हम ये नॉर्थ डायरेक्शन मैच कर लेते हैं तो यहाँ की सेंटरिंग डिस्टर्ब हो जाती है। मतलब क्या, आपको दोबारा से सेंटरिंग करना पड़ेगा और फिर उसके बाद में सेंटरिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर दोबारा से आपकी नॉर्थ डायरेक्शन डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपको ये दोनों प्रोसीजर साइमल्टेनियसली करना है टिल द सेंटरिंग, लेवलिंग एंड नॉर्थ डायरेक्शन मैचेस। तो हमने अभी ये तीनों प्रोसीजर कंप्लीट कर ली है, सेंटरिंग कर ली थी, लेवलिंग कर ली है, उसके बाद में ट्रफ कंपास को यूज करके टेबल को रोटेट किया हुआ है और हमारी जो नॉर्थ डायरेक्शन है अभी यहाँ पर एग्जैक्टली मैच हो रही है और जो नॉर्थ डायरेक्शन हमने वहाँ पर ड्रॉ की थी स्टेशन ए से वो भी मैच हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमने ओरिएंटेशन कंप्लीटली अचीव कर लिया हुआ है। तो ये था हमारा वीडियो ओरिएंटेशन बाय यूजिंग मैग्नेटिक मेरिडियन।